नमस्कार दोस्तों। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर सवाल हमेशा से ही विपक्ष उठा रहा था। पिछला जो सत्र हुआ था संसद में, वहां पर हमें ऐसा लगा था कि महाभियोग का बिल आ सकता है संसद में, लेकिन उस समय नहीं हुआ। लेकिन शीतकालीन सत्र अभी 1 दिसंबर से शुरू होना है और कहीं ना कहीं इशारा हमें मिल रहा है कि महाभियोग का बिल लाया जा सकता है। संदीप दीक्षित कांग्रेस नेता ने दिया है इशारा। चीफ इलेक्शन के खिलाफ बन रहा है प्लान। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं में चर्चा शुरू है। संसद के आगामी सत्र में आ सकता है ये बिल। 1 दिसंबर से संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है और शुरुआत में ही सत्र के हमें ऐसा इशारा मिल रहा है कि महाभियोग का बिल आ सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी के साथ चर्चा शुरू है और पिछले सत्र में ही विपक्ष ने ये इशारा दे दिया था कि कहीं ना कहीं ये बिल लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है आपको यह समझा देता हूँ। महाभियोग लाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसी की तरह मुख्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। अब प्रस्ताव दाखिल करने खातिर कम से कम 50 सांसद होने जरूरी है और वो 50 सांसद है, कांग्रेस के ही 50 सांसद है भाई। तो चुनाव आयोग को राष्ट्रपति हटा सकती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के थ्रू ही हटाया जा सकता है। अब लोकसभा में अगर हम आंकड़ा देखें तो एनडीए को 293 सीट्स है, 235 सीट है इंडिया गठबंधन को और 15 सीटें अदर्स को। तो 2/3 की जो मेजोरिटी है वो महागठबंधन के पास लोकसभा में नहीं है, इसलिए बिल पास होने का चांस ही नहीं है। नो चांस है, बिल्कुल चांस नहीं है। राज्यसभा में 134 सीट है एनडीए के, 80 सीट है इंडिया गठबंधन के और 31 सीट है अदर्स की। तो यहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी महागठबंधन के पास नहीं है, इसलिए ये बिल तो पास नहीं हो सकता है। लेकिन ये बिल लाकर एक ऐतिहासिक पल बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध इस तरह का महाभियोग प्रस्ताव अब तक नहीं आया है और अब आएगा तो ज्ञानेश कुमार पर सवाल तो उठेंगे। धन्यवाद दोस्तों।